हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आस्था क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास की ओर मूव करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी किसने की थी, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा उमेश चंद बनर्जी, WC बनर्जी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो थे उमेश चंद बनर्जी। अब ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। इसके अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आ जाएंगे उमेश चंद बनर्जी। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो आ जाएगा A.O. ह्यूम आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आ जाएगा उमेश चंद बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में एक विद्यालय है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम थे, और कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की वो आपका उमेश चंद बनर्जी ने की थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई, वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता हाई कोर्ट की बैरिस्टर उमेश चंद बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे मदन मोहन मालवीय। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आ जाएगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो देखिए 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी, इसलिए सी सही विकल्प है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो देख लेते हैं थोड़ा सा पहले। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर जो संघ शब्द था, संघ शब्द की जगह दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर संघ जो था, संघ की जगह पर कांग्रेस शब्द रख दिया गया था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय संघ पहले नाम हुआ करता था बाद में हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो संघ शब्द को हटाकर कांग्रेस किसकी सिफारिश पर रखा गया था, तो दादा भाई नौरोजी।
तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी आ जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो देखिए जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, एक सूरत अधिवेशन होगा आपका 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन कब होगा, 1907 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष थे। कौन से, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होगा, रास बिहारी घोष। तो जो कांग्रेस का 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, 1907 में हुआ था, इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके रास बिहारी घोष ने की थी, रास बिहारी घोष ने। ठीक है, और आगे चलकर एक 1916 में लखनऊ अधिवेशन होगा। 1916 में क्या होगा, लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल मिल जाएंगे और मुस्लिम लीग भी एक साथ हो जाएगी। तो जो कांग्रेस का जो मिलन होगा 1916 में होगा, लखनऊ अधिवेशन होगा। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में होगा, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस का जो नरम दल गरम दल एक साथ मिल जाएंगे और मुस्लिम लीग भी साथ में मिल जाएगी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। तो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में संपन्न हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह अधिवेशन अति महत्वपूर्ण था। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो देख लेते हैं। तो एक आपका इलाहाबाद में से अधिवेशन होगा 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के पहले अंग्रेज अधिकारी बनाए गए थे जॉर्ज यूले। कौन बनाए गए थे, जॉर्ज यूले। तो निम्नलिखित में से पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1888 में एक इलाहाबाद में सम्मेलन होता है, इलाहाबाद में अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके जॉर्ज यूले, जो पहले अंग्रेज अधिकारी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जॉर्ज यूले आ जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो जॉर्ज यूले हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। जॉर्ज यूले ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कलकत्ता में लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में। किसमें, लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने एवं जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें हमने वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो वंदे मातरम को पहली बार किस में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। देखिए 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा रहीमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो राइट आंसर आ जाएगा पट्टाभी सीतारमैया आ जाएगा। लिखा हुआ है, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जयपुर में 1948 में आयोजित हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था, और एक टोटल कांग्रेस में पहले 73 लोग थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। तो टोटल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, तो लिखा हुआ है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तैलंग, दीनशा अडलजी वाचा, वी राघवाचारी, एस सुब्रमण्यम इत्यादि थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं। देखिए लिखा हुआ है वन लाइनर फैक्ट में, ए ओ ह्यूम द्वारा 1884 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ए ओ ह्यूम द्वारा 1884 में जिस संगठन की स्थापना की गई थी उसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इंडियन नेशनल यूनियन को क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया था। जो इंडियन नेशनल यूनियन था, यूनियन शब्द की जगह पर कांग्रेस शब्द को लाया गया था दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पर। फिर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है, कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में कब हुआ था? तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। फिर लिखा हुआ है, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 436 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, फिर लिखा हुआ है, 1887 में कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कांग्रेस का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था 1887 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी, इसकी जो अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये वही व्यक्ति हैं
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 में हुआ था, तीसरा सम्मेलन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए 1888 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। और जॉर्ज यूले वही व्यक्ति हैं कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूले हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। 1889 में कांग्रेस का पाँचवा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पाँचवें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम वेडरबर्न थे। आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम ने की थी 1885 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था, ए ऑप्शन आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, अब भारत को आज़ाद कराना, भारत से अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना, देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना, ब्रिटिश सरकार के अन्यायों के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह खड़ा करना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य था वो था देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष विमोचन बनर्जी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1838 में हुई थी। कब हुई थी? 1838 में। फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र यहीं पर हुआ था। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सत्र हुआ था मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक विमोचन बनर्जी की अध्यक्षता में कितने गैर सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 72 लोगों ने भाग लिया था। फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ है इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कहाँ किया हुआ था? तो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का जो गठन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब और किसने की थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1854 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आ जाएगा A.O. ह्यूम आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1905 से 1911। बी ऑप्शन लिखा हुआ है 1885 से 1905। तो कांग्रेस का उग्रवादी सम्मेलन 1885 से 1905 को माना जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस समय हुई उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था उस समय वायसराय। तो लॉर्ड डफरिन के समय काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन लिखा हुआ है विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन लिखा हुआ है ग्लैडस्टोन, सी ऑप्शन लिखा हुआ है रॉबर्ट वोलपोल और डी ऑप्शन लिखा है विलियम कैवेंडिश। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे ग्लैडस्टोन थे। तो राइट आंसर आ जाएगा ग्लैडस्टोन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष पूछा जाएगा। तो आ जाएंगे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपका आ जाएगा एनी बेसेंट। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होगा, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। तो आ जाएगा आपका एनी बेसेंट आ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था तो वो थी एनी बेसेंट। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था तो वो थी आपकी कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला पूछा जाएगा अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन थे? तो विष्णु नारायण पंडित। कौन थे? विष्णु नारायण पंडित। तो कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था पहली बार। इसके जो अध्यक्ष थे विष्णु नारायण पंडित थे। और राष्ट्रगान जो गाया जाता है उसका मैक्सिमम समय कितना है? 52 सेकेंड है। ठीक है, तो राष्ट्रगान की जो रचनाकार हैं वे आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था। ये जो इसके अध्यक्ष थे वे थे विष्णु नारायण पंडित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो स्वराज शब्द सबसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 का हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। इसमें स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द सबसे पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी आ जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए थे, वो आपका था 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें उग्रवादी और उदारवादी दो गुट बढ़ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे थे JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी। फिर लिखा हुआ निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके हैं? तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं? तो आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनाए गए। ठीक है, तो थैंक यू। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। बाय बाय, टेक केयर।